हाँ तो क्या होता है, व्हेन कंपाउंड डिकम्पोजेस दे प्रोड्यूस सब्सटेंस which have different properties from parent compound। तो ये नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे, अगर हमने एक कंपाउंड को डिसोसिएट किया है तो उससे आपको न्यू जो पार्ट मिलेंगे, न्यू जो प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट का जो है प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। किससे? इस रिएक्टेंट की। दैट में यहाँ पे CO2 है, आपको कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिला है, वाटर है, H2 है, O2 है। अब यहाँ पर हम लोग समझना क्या है, जैसे हमारा जो यहाँ पे वाटर जो है हमारा और ऑक्सीजन जो हमारा, इसकी प्रॉपर्टी को हम कंपेयर करते हैं। तो वाटर जो है वो फायर को क्या करता है, बुझा देता है, डिस्टिंग्विश करता है, एक्सटिंग्विश करता है, एक्सटिंग्विशर है। और ऑक्सीजन जो हमारा क्या करता है, वो फायर को सपोर्ट करता है बर्न होने में। तो दोनों क्या है, बना तो इसी से, टूट के है, डिकम्पोज इससे हुआ है, बट यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम देयर पेरेंट कंपाउंड। ठीक है, तो जो हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं या जो हमारे डिकम्पोज होने के बाद मिलते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लो, इस बात को याद रखना हमेशा। चलो, तो अभी आपका एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। अब हम चलते हैं मिक्सचर में। तो मिक्सर है क्या? मिक्सर है, अगर हम सिर्फ एक वर्ड में एक्सप्लेन करना हो, एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना हो, क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर क्या है केमिस्ट्री में? मिक्सचर दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस है उनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा जो वाटर क्या है, वाटर को क्या बोलते हैं, सब्सटेंस है ना, सॉरी कंपाउंड है, सब्सटेंस है, लेकिन कौन से टाइप का सब्सटेंस है, कंपाउंड, अभी पढ़ा हमने। फिर जो हमारा दूसरा है शुगर, शुगर भी क्या होगा, ये एलिमेंट तो हो नहीं सकता, ये भी क्या है, हमारा कंपाउंड है या सब्सटेंस है। इस अगर हमने वाटर को शुगर में ऐड किया, शुगर को वाटर में ऐड करके क्या मिलेगा हमको, क्या मिलता है आपको, शरबत, है ना, गर्मी में बहुत पीते हैं हम लोग, तो शरबत। अब ये जो शरबत है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक मिक्सचर है। मिक्सचर है जिसमें दो सब्सटेंस को कंबाइन किया गया है, मिक्स किया गया है। पहला सब्सटेंस है हमारा, पहला कंपाउंड है हमारा वाटर, दूसरा कंपाउंड है शुगर। ठीक है, तो इस टाइप के मिक्सिंग को या इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, अंडरस्टैंड। आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, वाटर में आप सॉल्ट ऐड कर दो, NaCl या सॉल्ट लिख सकते हो। और क्या हो सकता है, H2O में सैंड, रेत ऐड कर दो आप, है ना, मिट्टी ऐड कर दो, कुछ भी ऐड करोगे, दो अलग अलग चीज को मिला रहे हो, मिक्सचर बनेगा। अब कौन से टाइप का मिक्सचर बनेगा वो डिपेंड करता है कि आप किसको किसके साथ मिला रहे हो। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे फिर से नोट डाउन करेंगे हम, यहाँ तक हो गया होगा आपका आई थिंक। तो जो दो सब्सटेंस यहाँ पे मिक्स होके मिक्सचर बनाते हैं, कंबाइन होके मिक्सचर बनाते हैं, उन दोनों सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है वो मिक्सचर बनने के बाद भी मेंटेन रहती है, रिटेन रहती है, वो लूज नहीं करते हैं। अब कहने का क्या मतलब है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूं, सब्सटेंस which participate in mixture
मिक्सचर फॉर्मेशन retain their identity in mixture also। ठीक है, क्या हुआ? जो भी सब्सटेंस को हमने मिक्स किया है, मिक्स होने के बाद भी वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, उनकी आइडेंटिटी मिक्सचर में भी बनी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिर से एग्जांपल लेते हैं वाटर एंड शुगर का, वाटर प्लस शुगर गिव्स यू व्हाट? शरबत, जूस, है ना। वाटर जो हमारा डिफरेंट कंपाउंड है, शुगर हमारा डिफरेंट कंपाउंड है, मिलकर बना है मिक्सचर। सो ये हम बोल सकते हैं दो पार्टिसिपेटिंग कंपाउंड है, ये हमारा क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, सो इट इज आर मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में वाटर क्या चेंज तो नहीं हुआ, वहां भी वाटर ही है और शुगर ही है, बट हुआ क्या? दोनों सिर्फ मिक्स हो गए हैं। ऐसा नहीं वाटर वहां जाके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, वाटर वहां जाके ऑक्सीजन बन गया है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि जो भी सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रख रहे हैं। मतलब यहाँ पानी के जैसा अगर बिहेव कर रहा है तो वहां भी पानी के जैसे ही बिहेव करेगा। अगर आपने वाटर में शुगर ऐड किया है, शरबत बन गया। अब अगर आप सॉल्ट ऐड करो फिर भी उसको डिसॉल्व करेगा। तो वाटर का प्रॉपर्टी क्या था कि वो शुगर को घोल सकता था, अपने आप में घोल दिया, सॉल्ट को भी डिसॉल्व कर सकता है। तो अगर इसकी आइडेंटिटी यहां नहीं रहती, इसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती, तो शरबत बनने के बाद नमक उसमें घुलता नहीं, बट घुलता है। दैट मीन्स वो अपनी आइडेंटिटी को मिक्स मेंटेन रखता है। So, अगर आप शुगर को बिना अभी शरबत नहीं बनाया, पहले क्या करो, टेस्ट करो, स्वीट लगेगा। वाटर में ऐड होने के बाद भी स्वीट लगता है, इसकी आइडेंटिटी क्या है? स्वीट होना। इसके वाटर में जाने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है? मेंटेन रखता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी सब्सटेंस जो कि मिक्सचर में पार्टिसिपेट करते हैं, मिक्सचर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं? हमेशा मेंटेन किए रहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं कि टाइप ऑफ मिक्सचर कितने होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, और दूसरा है हेट्रोजीनियस। क्या फर्क है दोनों में? पढ़ते हैं। जैसे देखो, अभी हम इसका पहले एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। तो एग्जांपल इसका है सेम सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर ये कोई मिक्सचर बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलकर जो मिक्सचर बनाएगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। क्यों होगा? अभी लोग समझते हैं। फिर अगर हमने डस्ट और सैंड प्लस वाटर ऐड किया, या फिर ऑयल प्लस वाटर ऐड किया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल। अब हम पहले समझ लेते हैं होमोजीनियस होता है क्या। होमो मतलब सेम, ठीक है, हेट्रो मतलब अलग। तो होमोजीनस, हेट्रोजीनस, आपको भी समझ में आ रहा है। होमोजीनस का कहने का मतलब है ऐसा मिक्सचर जिसमें मिक्स होने वाले कंपाउंड का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन आपको लास्ट टाइम हमने बताया था, कंपोजिशन है वो क्या करेगा? मेंटेन करेगा ओवर ऑल द सॉल्यूशन, ओवर ऑल द मिक्सचर। अभी नहीं समझ में आया, हम समझते हैं। जैसे आपने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया, उसमें शुगर डाला 100 ग्राम, ठीक है, 4 जन को पिलाना है शरबत। तो पहले जन को जो हम पहले उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, पूरा चीनी घुल चुका है उसमें। अब हम क्या कर रहे हैं? उसको सर्व कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो जो जितना मीठा पहले इंसान को देंगे, मतलब ऊपर का जो, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा कंटेनर है जिसमें हमने रखा है शरबत को, तो पहले ये पूरा भरा हुआ है, तो पहले को देंगे तो थोड़ा खाली हो जाएगा, मतलब ये पोर्शन खाली हो जाएगा। तो ये पोर्शन पहले में गया, ये पोर्शन दूसरे में गया, ये पोर्शन तीसरे में, ये पोर्शन चौथे में गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबका जो टेस्ट होगा, मिठास जो होगी वो सबका सेम होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले का ज्यादा मीठा हो जाएगा, नीचे वाला का कम मीठा रहेगा, या ऊपर वाले का कम मीठा रहेगा, नीचे वाले का ज्यादा मीठा रहेगा। ऐसा होगा जब आप अच्छे से मिक्स नहीं करोगे। हम मैं बात कर रहा हूँ अच्छे से मिक्स करने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा, अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है, यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है कि शुगर का कंपोजिशन पूरे 1 लीटर वाटर में एक जैसा है, हर जगह एक ही जैसा है, ठीक है। तो उस टाइप के हम मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। बट अगर हम सैंड ऐड करते हैं, बालू ऐड करते हैं,
तो वाटर में हमने सैंड ऐड कर दिया, थोड़ा बहुत घुलेगा, बाकी सब नीचे बैठ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, फिर से पिलाना है सबको, है ना। से पिलाते नहीं है, बट टेस्ट करने के लिए हम सबको क्या करेंगे, सबके अलग अलग 4 ग्लास में सर्व करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो पहला ग्लास है उसमें बहुत कम अमाउंट में गया है, दूसरे ग्लास में उससे भी कम अमाउंट, उससे ज्यादा अमाउंट में गया, थर्ड में उससे, फोर्थ वाले में सबसे ज्यादा जाएगा। बिकॉज ये पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ था, हिट्रो था, पूरे 1 लीटर सॉल्यूशन में एक जैसा मिक्स नहीं हुआ था, इसलिए एक जैसा गया नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, एग्जांपल तो आपने आप लिख लोगे। चलो, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं डेफिनेशन। आप लिखोगे होमोजीनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच homogeneous is a mixture which contain equal composition of substance throughout the solution। पूरे सॉल्यूशन में अगर कंपोजिशन एक जैसा है तो उस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हम क्या, होमोजीनस मिक्सचर। एग्जांपल में क्या लिखोगे आप, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस लेमन, वाटर प्लस और क्या होता है, हाँ वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे, यहाँ पे अपने एग्जांपल में यहाँ क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर आर द मिक्सचर इन विच कंटेन्स अनइक्वल composition throughout the mixture या solution मिक्सचर। एग्जाम्पल में डस्ट प्लस सैंड, ऑयल प्लस वाटर। ऑयल अगर आप मिक्स करेंगे तो ऑयल को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ऊपर में रहता है और नीचे ऑयल रहता ही नहीं है। तो अगर हमने निकालना है तो पहले ऑयल निकल जाएगा, फिर बाद में वाटर निकालेंगे। तो अगर हम कंपोजिशन चेक करेंगे तो अलग अलग आएगा। तो इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हम हेट्रोजीनस मिक्सचर। आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में हम यही खत्म करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो देख लिया मैटर क्या होता है, आपको पहले से ही पता था। 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर हमने क्या देखा, एलिमेंट और कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन वाला भी है। कुछ कभी कभी हम क्या करते हैं, सब्सटेंस और कंपाउंड एक ही समझ लेते हैं, है एक ही, बट बेसिकली देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम सब्सटेंस को कंपाउंड बोल सकते हैं। तो सब्सटेंस और कंपाउंड थोड़ा डिफरेंट है, आज हमने समझा। फिर एलिमेंट और कंपाउंड डिफरेंट है, हमको समझ में नहीं आता है तो हम क्या बोलते हैं, किसी को भी एलिमेंट बोलते हैं, किसी को भी कंपाउंड बोल देते हैं। बट आई थिंक अब आप मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। एंड देन हमने देखा मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, बेसिकली मिक्सचर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब वो 2 तरह के बना सकता है, या तो होमोजीनस बन सकता है, हेट्रोजीनस बन सकता है। होमोजीनस बनेगा तो कैसे बनेगा आपको बताया गया एग्जाम्पल के साथ, देन हेट्रोजीनस बताया गया। सो होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वंस अगेन अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो आप प्लीज कमेंट करके बताना जरूर, मैं उसको दूर करने की ट्राई करूंगा। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो।